Hello dear student, good morning. How are you? I hope you are learning the good things in this time period. So please now in this video I am going to tell you how to work with CodeIgniter. CodeIgniter is a ready-made framework to work with PHP coding, and it is very great powerful application through which you can create a website as a web applications too. So now I'm going to tell you how to manage all the things. सबसे पहले आपको जो ये CodeIgniter फोल्डर आपको मिला है डाउनलोड करके, आप उसमें देख रहे हो एप्लीकेशन फोल्डर है, सिस्टम फोल्डर है, यूजर गाइड है। यूजर गाइड फोल्डर ऐसा है जिसमें सारा ट्यूटोरियल अवेलेबल है CodeIgniter का। जब कभी भी यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम, जस्ट ओपन द यूजर गाइड फोल्डर एंड इट विल शो यू ऑल द हेल्प रिलेटेड टू द CodeIgniter। सो आप चाहें तो इसको अभी फिलहाल स्किप कर सकते हो, बाकी आप सारी फाइल्स को कॉपी कर लो इस तरह से। और अपने जो आपने सर्वर मैनेज कर रखा है, आपके पास वैम्प है तो आप वैम्प में आ सकते हो, ज़ैम्प है तो ज़ैम्प में जा सकते हो। सो विच वन सर्वर इज यू आर यूजिंग, इट इज़ योर चॉइस। सो मैंने एक यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाया है, न्यू माई प्रोजेक्ट। ओके, मैंने इसको बनाया एक नया फोल्डर और सारा कंटेंट मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो जब सारा कंटेंट यहाँ पे आ जाएगा तो कुछ चीज़ें आपको कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं, जिसको कि अगर आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रन करता है। अभी जैसे कि आपके PHP का सारा कोड यहाँ पे आ चुका है, तो कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको जाना है एप्लीकेशन फोल्डर पे। कॉन्फ़िग फोल्डर के अंदर आपको कुछ एक फाइल्स कॉन्फ़िगर करनी पड़ती हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने जो फाइल्स कॉपी की हैं राइट साइड से लेफ्ट साइड अपने फोल्डर में, जब भी एक नया प्रोजेक्ट बनाएंगे आपको ये काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक काम और भी कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है इस जगह पे, सारा कॉन्फ़िगर कर चुके हो, तो आप इसी कॉन्फ़िगरेशंस को आप एक जगह रख लो बना करके, दोबारा कॉपी पेस्ट करने में आपको हेल्प मिलेगी। आपको यहाँ से कॉपी नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो आपने सेटिंग करके रखी है, यही सेटिंग हमेशा काम आनी है आपके। ठीक है, अभी हर प्रोजेक्ट में कुछ नए एप्लीकेशंस होते हैं, नए फीचर्स होते हैं, तो हो सकता है कि आपने कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा किया हो जो स्पेसिफिक उस प्रोजेक्ट के लिए एप्लीकेबल था। तो एक कॉमन सेटिंग करके हम लोग रख लेते हैं, हमेशा के लिए वो चीज़ काम आती है। तो जस्ट नाउ आई एम शोइंग टू यू कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को करनी होती हैं। जितनी आप फाइल देख रहे हो, ऑटो लोड है, कॉन्फ़िगरेशन है, डेटाबेस है, कांस्टेंट है, डॉक टाइप्स हैं, हुक्स है, हाँ, और माइग्रेशन है, माइम्स है, प्रोफाइल है, रूट है। तो कुछ एक चीज़ें हमारे पास बहुत काम आती हैं स्टार्टिंग में। जैसे कि सबसे पहले कॉन्फ़िग की हम बात कर रहे हैं। कॉन्फ़िग में हम ये डिफाइन कर देते हैं कि हमारा फोल्डर कहाँ रखा हुआ है, हमारा एप्लीकेशन का बेस URL क्या है। तो बेस URL इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू डिफाइन। अभी जैसे कि आप सर्वर यूज़ कर रहे हो, तो आपके सर्वर में तो बहुत सारे प्रोजेक्ट अवेलेबल हैं, तो आपका स्पेसिफिक फोल्डर कौन सा है उसका URL क्या आपको यहाँ पे लिखना होता है। तो मैंने लिखा http://localhost/new my project। ऑलराइट, तो अगर हम अपने लोकल होस्ट में काम कर रहे हैं इट विल बी लोकल होस्ट। अगर हम सर्वर पे काम करेंगे तो हमारा जो डोमेन होगा ना, वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जिससे कि आपके एप्लीकेशन को पता चल जाएगा कि my base URL is this URL that we need to define here। now इंडेक्स फाइल हमारी index.php फाइल यूज हो रही है, तो कभी कभी हमारे पास क्या होता है, अभी हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे आगे वीडियो में बताएंगे कि index.php कैसे काम करता है, क्या काम करता है। तो लेट्स सी, कॉन्फ़िगरेशन में काम हो गया हमारा। अब हम आ रहे हैं डेटाबेस फाइल पर। अगर आपके पास कोई डेटाबेस बना रखा है आपने, तो आप उसको यूज़ कर लो। जैसे कि मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, आपके पास लोकल होस्ट में एक डेटाबेस होगा जिसे आप यूज़ करेंगे। तो डेटाबेस का नाम क्या है, उसका यूजर नेम क्या है, उसका पासवर्ड क्या है, ये 3 चीज़ें आपको बतानी होती हैं। तो कौन सा डेटाबेस आप यूज़ करना जा रहे हो, तो आपको यहाँ पे डिफाइन करना होता है। जस्ट आई एम शोइंग यू। तो इसके लिए आपको जाना है डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। यहाँ पे आप आ गए हैं। यहाँ पे देखिए 3 बातें पूछ रहा है आपसे, होस्ट का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड डेटाबेस का नाम क्या है। तो यूजर नेम हमारा रूट है। अगर आपने PHP में एडमिन यूज कर रहे हो तो कभी कभी पासवर्ड आपका एम्प्टी होता है। अगर पासवर्ड एम्प्टी है तो आप एम्प्टी रखने दो। अगर आपका कोई पासवर्ड है तो आप पासवर्ड दो, और डेटाबेस का नाम बताओ कौन सा डेटाबेस आप यूज करना चाह रहे हो। एक बार हम सेट कर देंगे यहाँ पर कि कौन सा डेटाबेस कैसा क्या है। अब पूरे एप्लीकेशन में आपको बार बार ये काम करना नहीं पड़ता, ये हमेशा के लिए हो गया। और MySQL I हम यूज कर रहे हैं, दैट इज रिकमेंडेड इन द PHP हायर वर्जन, सो इट इज एप्लीकेबल फॉर up to the any version of PHP, so there is no problem with the
वर्जन फॉर रिलेटेड टू MySQL। तो MySQL आई यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे ड्राइवर का। ठीक है, कुछ लोग MySQL यूज़ करते हैं, लेकिन जो आजकल लेटेस्ट लैंग्वेज चल रही है PHP की, दैट डजंट अलाउ द MySQL फंक्शन, सो वी हैव टू यूज MySQL आई फॉर द लेटेस्ट वर्जन ऑफ PHP। ओके, सो नाउ एवरीथिंग हैज डन, आपने डेटाबेस का काम कर लिया है। नेक्स्ट थिंग आपको जो यहाँ पे सेट करनी होती है दैट इज रूट। कभी कभी रूट हम लोग को यूज करना पड़ता है, कभी कभी नहीं करना पड़ता है। बाय डिफॉल्ट जो है उसको हम ले लेते हैं और अपना प्रोसीड कर लेते हैं। तो यहाँ बॉटम पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि बाय डिफॉल्ट कंट्रोलर जो हमारा कॉल हो रहा है दैट इज वेलकम कंट्रोलर। अगर आपने वेबसाइट बना रहे हैं तो आपके पास एक मेन कंट्रोलर होगा जिसको हम लोग कहेंगे डिफॉल्ट कंट्रोलर। सबसे पहले वही कंट्रोलर प्ले होता है। मैं आपको दिखा दूं ये कंट्रोलर कहाँ रखा हुआ है। अब आपको मैं उसका फोल्डर स्ट्रक्चर दिखाने जा रहा हूँ। तो आप देखेंगे एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर, कंट्रोलर फोल्डर के अंदर आप welcome.php फाइल देख रहे हैं। एक्चुअली ये कंट्रोलर हमारा मेन कंट्रोलर जो कॉल हो रहा है, इसीलिए वहाँ पर डिफाइन किया गया वेलकम नाम से। अब एक बात ध्यान दीजिए, आप लोग यहाँ पे जब यूज कर रहे हैं तो इस लेटर को स्मॉल से लिखा गया है, लेकिन जो फाइल का नाम है उसका पहला अक्षर W कैपिटल है। ऐसा ही आपको भी करना होगा। जब आप खुद का कोई कंट्रोलर बनाओगे तो उसका पहला अक्षर कैपिटल होगा, लेकिन जब उसको आप URL वगैरह कहीं भी यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर से ही यूज करेंगे। सो ये आपको बहुत ध्यान रखना होगा कि जब फाइल क्रिएट करनी है उसका पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। सपोज आप एक लॉगिन कंट्रोलर बना रहे हो तो अपने आप एक फाइल बनाएंगे, तो आप इसी को कॉपी पेस्ट कर लो और इसको नाम दे दो लॉगिन। तो पहला अक्षर शुड बी कैपिटल लेटर। ठीक है, चलो वेलकम के अंदर देखते हैं वेलकम में क्या क्या किया जा रहा है। जो काम वेलकम में किया जा रहा होगा सेम ऐसे काम तो अपने आपको बाकी कंट्रोलर में करना होगा। तो देखो मैंने कॉपी कर लिया था फाइल को, तो एक लॉगिन नाम का कंट्रोलर क्रिएट हो गया है, तो क्लास का नाम भी लॉगिन होना चाहिए। अगेन यू हैव टू सी कि पहला अक्षर इज अ कैपिटल लेटर, लेकिन जब यूज करेंगे तो इट विल बी द स्मॉल लेटर। तो जब भी हम किसी कंट्रोलर को कॉल करते हैं बेसिकली उसका इंडेक्स फंक्शन रन करता है। नीचे आप देख रहे हैं फंक्शन इंडेक्स लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मैं आपको रन करके दिखा रहा हूँ कि कैसे रन करना होता है। तो मैंने लोकल होस्ट लिखा न्यू माई प्रोजेक्ट। तो जैसे मैंने इसको लिखा इसने ऑटोमेटिकली वेलकम कंट्रोलर को कॉल कर लिया और उसका एक जो पेज था वो हमें लोड करके दिखा दिया। तो आप देख रहे हैं कि आउटपुट हैज कम नाउ, आउटपुट आ चुका है। उसका इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है। बेसिकली हमारा जो वेलकम कंट्रोलर है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये वेलकम कंट्रोलर है, इसका हमारा जो इंडेक्स फंक्शन है ये कॉल हो रहा है। जो इंडेक्स फंक्शन कॉल हो रहा है ये बेसिकली एक व्यू को लोड कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये सिंपल सी लाइन लिखी हुई है, लोड व्यू। कौन सा व्यू लोड कर रहा है? वेलकम मैसेज नाम का एक हमारा पेज रखा हुआ है, ये उसको ये शो कर रहा है। ये पेज कहाँ रखा है मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो आप जाएंगे एप्लीकेशन में, लास्ट में मिलेगा आपको व्यू फोल्डर। जितने भी व्यूज होंगे सब यहाँ के यहाँ रखे होंगे। तो व्यूज के अंदर आप देख पा रहे हो वेलकम मैसेज .php फाइल रखी हुई है। अगर आपका कोई पेज आप दिखाना चाह रहे हो तो आप उस पेज को यहाँ रख दो, आप भी इसको यहाँ पे प्ले कर सकते हो। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे एक नया पेज बनाया है, मैंने लिखा hello.php। अब मुझे hello.php को दिखाना है तो हमने इसमें लिख दिया हाय, इसको मैंने सेव कर दिया। अब जो welcome.php में हमारा वेलकम मैसेज कॉल हो रहा था, अब हम इसको कॉल ना करके हम सिर्फ अपने जो नया मैंने व्यू बनाया है हेलो नाम से उसको हम यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। .php लिखने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप लिख देगा। तो आप देखेगा तो यहाँ पे हाई लिख के आ गया है। तो कौन सा व्यू लोड करना है दैट इज इन योर हैंड। ठीक है, तो सारे जो व्यू होते हैं वो हमारे व्यूज फोल्डर में रखे होते हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों की कुछ कॉमन चीजें होती हैं, 10 पेजेस में कुछ कॉमन चीजें काम आ रही होती हैं जिसको हमें इंक्लूड करना होता है। तो हमने यहाँ फोल्डर बना लेते हैं INC नाम का। तो जितनी भी चीजें मुझे इंक्लूड करनी होती हैं, सपोज हेडर है, नेविगेशन है, फुटर है, हाँ ऐसी चीजों को, या न्यूज है, हाँ जो भी चीजें हमें इंक्लूड करनी होती हैं वो फाइल्स हम यहाँ रख लेते हैं। मैंने ऐसे लिखा और उसको मैंने यहाँ पे सपोज लिख दिया हमने header.php। हाँ इसमें जो भी हम लिखेंगे लाइक देयर इज अ हेडर। अब हमें इसको अपने में इंक्लूड करना है, तो अपने जो हेलो फाइल बनाई है इसमें इंक्लूड करने के लिए आप क्या करेंगे, PHP टैग लगाएंगे। PHP टैग लगा के आप यहाँ पे उसको इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है, जैसे आपने यहाँ पे व्यू लोड किया था, जैसे आपने यहाँ पे व्यू लोड किया था सेम वैसे ही आप इसको भी यहाँ पे आप कॉल कर सकते हो, जो कि कहाँ पर रखा हुआ है INC के अंदर रखा हुआ है हेडर नाम से। आप उसको ऐसे लोड कर सकते हो। तो जब पेज लोड होगा तो हेडर भी लोड होगा, साथ में आपका पेज भी लोड हो जाएगा।
तो भी जो चीज़ें आपको कॉमन चीज़ें रखनी चाह रहे हो वो अलग अलग जगह रख लोगे और उनको भी आप एक पेज में इंक्लूड कर सकते हो। इंक्लूड करने का तरीका है आप यहाँ पर आप देख रहे हो कैसे हमें उस पेज को लोड करना है। तो जो एक पेज हमारे पास कंपोज होगा वो कई चीज़ों को मिला के बनेगा, कुछ इस फोल्डर में रखा है, कुछ उस फोल्डर में रखा है, कुछ उस फोल्डर में रखा है, सबको निकाल के एक जगह पे कंपोज कर लेंगे और एक कॉमन पेज तैयार कर लेंगे। तो दोस्तों ये रहा हमारा सिंपल सी बात कि कोऑर्डिनेटर में कैसे क्या मिलता है। तो आपको एक बात और मैं बता दूं कि अभी आपने देखा इसमें कि ये इंडेक्स फंक्शन अपने आप कॉल हो रहा है, ठीक है। अगर आपके पास इसी कंट्रोलर में कोई दूसरा फंक्शन भी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक फोल्डर पर एक फंक्शन बना रहा हूँ इंडेक्स के अलावा अबाउट, ठीक है। तो ये अबाउट मेरा एक नया फंक्शन बन गया, एक्चुअली ये एक नया पेज बन गया। तो जब भी आप इस अबाउट को कॉल करेंगे तो इसको कैसे कॉल करना है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा मैंने इस पे लिखा आगे के index.php and question mark about, alright। अभी सेम चीज कॉल हो रही थी तो कोई दिक्कत नहीं है, वही से इसका आउटपुट आ गया। इसमें हम अबाउट को कॉल कर लेंगे तो अबाउट वाला हमारा व्यू लोड हो जाएगा। तो अबाउट नाम का व्यू भी होना चाहिए आपके पास। कॉपी पेस्ट किया मैंने, उसको मैंने लिखा अबाउट हाई यूजर। तो अगर मैं अबाउट वाला कॉल करूंगा तो हाई यूजर लिखकर आएगा। तो आपने देखा हमने कैसे यहाँ पे कॉल किया अबाउट फंक्शन को, ठीक है। अगर आपके पास नया कोई कंट्रोलर होगा आप उसे कॉल करेंगे तो आप यहाँ पे बस वेलकम की जगह उस कंट्रोलर का नाम दे देंगे। जैसे कि लॉगिन पेज मैंने बनाया था तो मैंने लॉगिन दे दिया, ठीक है। तो ये लॉगिन पेज हमारा कॉल हो गया। क्योंकि मैंने उसको सेम कॉपी पेस्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं हुई, तो सेम इसने रन कर दिया। तो जिसको भी कंट्रोलर को आपको कॉल करना है, जैसे आपको उसको नाम लिखना है और वो कॉल हो जाएगा। कॉल करने के लिए स्मॉल लेटर कैपिटल कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्मॉल लेटर रिकमेंडेड होता है। तो मैंने आपको बताया कि कैसे किसी को कॉल करना है। आपको बस यहाँ पे तो कोई पूरा यूआरएल भी देता है लिख करके कैसे आप उसको कॉल कर सकते हो। तो दिस इज द मेथड टू हाउ टू कॉल दिस मेथड्स। यहाँ पे बहुत सारा कमेंट लिखा हुआ है कि कैसे कैसे कॉल करना है किसी फंक्शन को, आप यहाँ से एग्जांपल देख सकते हो। मैं आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये index.php जो लिखा हुआ है इसे कैसे हाइड करना है, क्योंकि मुझे इसको बार बार लिखना पड़ेगा ना तो मेरे लिए हैक्टिक हो जाएगा। हम चाहेंगे कि जब भी हम किसी फंक्शन को या फिर कंट्रोलर को कॉल करें तो बिना इसके हम कॉल कर सकें ऐसे /welcome/login, तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी होगा। जिस किसी कंट्रोलर को कॉल करना होगा तो हम ऐसे कॉल करेंगे। अगर बार बार मुझे इंडेक्स फंक्शन लिखना पड़ेगा index.php तो ये मेरे लिए हैक्टिक हो सकता है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इसको कैसे हाइड किया जाता है। इसके लिए बहुत सिंपल सा काम होता है। एक .htaccess फाइल होती है जिसमें कि कुछ सेटिंग कॉन्फ़िगर कर देंगे और इस चीज़ को बाईपास कर देंगे, ठीक है। सो आज इस वीडियो में इतना ही। एंजॉय दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, दूसरों के लिए शेयर कीजिए और प्लस अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वी आर रेगुलरली सेंडिंग सम न्यू थिंग्स अबाउट PHP। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।